तो हमें साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि मैकेनिक्स का तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। वेव्स एंड साउंड का भी लगभग आपने 8 PM में अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक आपको यहां पर 10 से 11 एक क्लास होगी और 11 से 12 भी, यानी 10 से लगातार आपकी 12 क्लास होगी। और ऑप्टिक्स जब शुरुआत करूंगा ना, तो ऑप्टिक्स जैसे जैसे खत्म होगा फिर प्रैक्टिस भी इसी में करा दूंगा आपको, ठीक है। तो 10 से 12 क्या होगी बेटा, 10 से 12 अब हमारी क्लास होने वाली है, ठीक है। 10 से 12, 10 से 12 अब आपकी क्लास होने वाली है। आज चूंकि साउंड आपका खत्म नहीं हुआ था, इसलिए मैंने 10 से 11 अलग करा, 11 से 12 अलग करा, क्योंकि 1 घंटे में लगभग साउंड आपका खत्म हो जाएगा। जो भी देखा जा रहा नहीं होगा तो कल कर देंगे, और कोई सुनिए। लेकिन यहां पर याद रखिएगा कि बेटा 10 से 12 जो है लगातार आपकी फिजिक्स की क्लास अब होने वाली है। अब जो कि एक केमिस्ट्री की क्लास भी आपकी खत्म हो चुकी है। आज से आपकी जो है पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आज से आपकी पॉलिटी और सुबह सुबह केमिस्ट्री, ये 2 क्लास आपकी जो है स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब जो है पूरी जी जान लगा दो। बचे हुए हैं आपके 1.5 महीने के आसपास। इन 1.5 महीने में जितना आप ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा आप सिलेक्शन के करीब जाओगे। तो इन 1.5 महीने में पूरी जान आप लोग लगाने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। अब जल्दी से बताइए कहां तक हमने कराया था भाई। बिल्कुल आज दोबारा भी कराऊंगा मैकेनिक्स की प्रैक्टिस। आज से ही है 10 से 12 क्लास आपकी। इंटरफ्रेंस करा दिया था क्या, इंटरफ्रेंस करा दिया था। अरे तुम्हें पढ़ना है, पहले इन्फॉर्म करके लग रहा है तुम्हें जाना है ड्रेस व्रेस पहन के कहीं और आना है। तुम्हें तो बैठे बैठे मोबाइल पे 1 घंटे और पढ़ लेना है, पढ़ने में भी है दिक्कत। इंटरफ्रेंस करा दिया था क्या, इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड वेव्स हो गया था। होगी बेटा, पॉलिटी शायद 3 से 4 होगी, 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4 पॉलिटी। इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड बाकी है, अरे बोलो। चलिए अच्छा, इंटरफ्रेंस स्टार्ट करना है। अच्छा चलिए, इंटरफ्रेंस स्टार्ट करना है, समझ गया। एक बार रुको, मुझे देख लेने दो मैं कहां तक पढ़ाया था। 1 सेकंड का समय लगेगा। अच्छा, इंटरफ्रेंस से शुरुआत करना था, चलिए बहुत सही। इंटरफ्रेंस से शुरुआत करना था, चलिए। आज ही फिर हेडिंग डालिएगा आप लोग, इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड वेव्स, इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड वेव्स। सभी लोग हेडिंग डालिए बेटा।
चले नेक्स्ट हेडिंग रहिएगा बेटा, 9 घंटे। अब आपको मैं बोल रहा हूं कि अब आपको यूट्यूब पे मैं बोल ही नहीं रहा, 8 PM वाली क्लास अब आप लोगे तो भी ठीक है। अब उसको तुम लोग अगर क्लास में जोड़ते हो तो बात ही अलग है, वो एक तरह से आपका क्या है, प्रैक्टिस ही है। आपके सामने वहां पे क्वेश्चन मिल रहा है, क्वेश्चन मिल रहा है तो प्रैक्टिस क्लास हो गया। अगर मैं इसमें भी मान लो 2 घंटे की क्लास रख दूं प्रैक्टिस का, तो वो तुम्हारा सेल्फ प्रैक्टिस में ही हो गया, वो तुम्हारा सेल्फ प्रैक्टिस में ही हो गया। वहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ी ना सिखा रहा मैं, वहां पर प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो अगर मान लो 2 घंटे ऐप पर भी मैं अगर प्रैक्टिस कराता हूं तो 2 घंटे वो क्लास नहीं कहेगा। अगर तुम क्लास समझ रहे हो इसको भी तो बात तो हो गई भाई तुम्हारी, तब तो तुम 4 घंटे पढ़ोगे उसको भी क्लास मान लो। इस 2 घंटे में अगर तुम्हें अलग अलग क्वेश्चन मिल रहे हैं जो तुम घर पे बैठ के भी उतना ही क्वेश्चन कर पाते, 1 घंटे में कितना क्वेश्चन करते, 20 के जगह 25 करते, 30 करते, लगभग 20 करा ही रहा हूं मैं। तो वहां पर आप सीख रहे हो क्वेश्चन, तो वो क्लास में मत जोड़ो उसे। और इसमें भी जो प्रैक्टिस कराऊंगा उसे आप लोग क्लास में मत जोड़िए, ये आपका क्लास नहीं होगा, ये आपका क्लास नहीं होगा बेटा। चलिए आंसर दीजिएगा, सॉरी हेडिंग डालिएगा आप लोग, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स यानी कि आपका ध्वनि तरंगों का क्या, इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। चलिए क्या होता है, when two waves of same frequency, same wavelength moving with same velocity in the same direction, their, ठीक है, in two waves having same frequency, same wavelength, moving with same velocity and moving with same velocity in the same direction, ठीक है, in the same direction, their superposition result, their superposition यानी का इन्हीं का अध्यारोपण जो हो जाता है, their superposition result, their superposition result is known as, या फिर their superposition result is a interference। बस बात खत्म। अगर जब सेम आवृत्ति की, मैंने क्या बोला था, मैंने आपसे साफ साफ बोला था कि सिनेमा हॉलों में आपने देखा होगा कि सिनेमा हॉलों में क्या होती है कि कहीं कहीं ऐसी सीट आपको मिल जाती है जहां पर आवाज ज्यादा आता है, कहीं कहीं ऐसी सीट मिल जाती है जहां आवाज कम आता है। उसी सिनेमा हॉल में, उसी पूरे हॉल में एक कोने पर कहीं आवाज ज्यादा आती है, एक कोने पर कहीं आवाज कम आती है। यह होता क्यों है? क्योंकि जब सेम मान लो कि यहां से स्पीकर से आवाज निकल रही है और ये सेम फ्रीक्वेंसी की होगी, सेम आवृत्ति, मतलब आपका वेवलेंथ भी सेम होगा क्योंकि एक ही आवाज निकल रही है और सोर्स आपका सेम है, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम होगा और सेम डायरेक्शन में अगर आ रही हैं, मान लो इधर भी, और इनके अध्यारोपण के कारण क्या होता है, मान लो इसका ट्रफ और इसका क्रस्ट मिल गया, तो यहां पर साउंड आपको ना के बराबर सुनाई देगा। मान लो एक का उच्चतम और दूसरे का न्यूनतम आपको मिल गया,
ठीक है। तो ऐसे जो होता है ना बेटा कि इनके सुपरपोजिशन के यानी इनके अध्यारोपण के कारण जो भी आपके इसके इंटेंसिटी में यानी साउंड के इंटेंसिटी में जो भी आपका परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है बेटा, वो सभी का सभी जो है आपका यही कहलाता है। क्लियर? क्लियर है? ये सुनो, ठीक है, हाँ या ना, बोलिए यस और नो। तो लिख लीजिएगा, जब दो तरंग समान आवृत्ति यस और नो, तो लिख लीजिएगा, जब दो तरंग समान आवृत्ति समान तरंगदैर्घ्य के साथ एक समान वेग तरंगदैर्घ्य के साथ एक समान वेग से समान दिशा में अगर गमन कर रहे हैं, समान दिशा में संचरित होते हैं तो इनके अध्यारोपण का परिणाम व्यतिकरण होता है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो यहां से ये चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तो डेफिनेशन हो गया। अभी मैं समझा रहा हूं इसका एग्जाम्पल से भी, और इसकी फॉर्मूले भी कि इंटेंसिटी में किस प्रकार से होगा, क्या होगा, वो सब मैं अभी समझा रहा हूं। नेक्स्ट यहां तक लिख लो। अलग अलग कैसे होगा यार? एक ही सोर्स से अगर निकाल रहे हो आप तो अलग अलग कैसे निकाल दोगे? सोर्स जब सेम होगा तो सेम सोर्स से हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी निकलेगी। ठीक है, वहां पर उसकी आवाज तेज और कम थोड़ी ना होगी। अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की हो, अलग वेवलेंथ की हो, तो सुपरपोजिशन थोड़ा ना, वहां पे अलग अलग, वहां पे आवाज थोड़ी ना कम और तेज हो जाएगा। वो सेम फ्रीक्वेंसी की थी इसलिए हो रहा था, सेम वेवलेंथ का था इसलिए हो रहा था, सेम वेलोसिटी से जा रहा था इसलिए हो रहा था। तो ये बात को याद रखिए, वहां पे शोर होगा। फिर जैसे सब्जी मार्केट में होता है, सब्जी मार्केट में किसी कोने पे जाओ एकदम हल्ला ही सुनाई देगा तुम्हें। सब्जी मार्केट में चले जाओ तो इधर कोई कह रहा है कि 20 रुपए किलो आलू ले लो, 20 के 2, 20 के 2, 20 के 4, 20 के 4 कर रहे हैं सब। कोई इधर कह रहा है इतना, इधर उधर जिलेबी बेच रहा है, उधर वो कर रहा है। वहां पे अलग अलग सोर्स से निकल रहा है, अलग अलग सोर्स है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो वहां पर केवल सोर्स सुनाई देगा। वो सब्जी मंडी में किसी कोने पर रहो, ठीक है, वहां पर तुम्हें केवल सर ही फटेगा तुम्हारा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। मैथ्स में कट ऑफ आपका कम नहीं आना चाहिए, और लगभग सब में इतना कोशिश करना कि सभी सब्जेक्ट में कम से कम जो है आपका 40%, कम से कम 30%, 40%, 30%, कम से कम 35% करके आना, 35%। ठीक है, मैथ्स में पूरा कोशिश होना चाहिए कि उसमें आप पासिंग कर लेना, कम से कम 40% से ऊपर करना मैथ्स पे। क्लियर है?
यहां तक नोट डाउन कर लिया? नोटेड है क्या बेटा? नोटेड है? भाई करा रहा हूं अभी, रुक जा। बेटा सेजल जी रुक जाओ, अभी अभी पूरा डॉपलर इफेक्ट कराऊंगा, अभी पूरा बीट कराऊंगा, अभी है, रुक जाओ, थम जाओ, और जितना करा रहा हूं उतना करो चुप मार के। स्प्रिंग का इसलिए नहीं कराया कि स्प्रिंग जो है, एक तो स्प्रिंग का उसमें ज़्यादा प्रीवियस ईयर आप जाके देख लेना, प्रीवियस ईयर जाके देखो ना आप एक बार स्प्रिंग के लिए। बेटा इस मेन मैप जो पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को फिर से, चलो यहाँ तक नोट हो गया, नोटेड तो हो गया ना, सब लोग नोट कर लिए। चलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपके PYQ को बेस मान के, क्योंकि आपको PYQ कोई एक किताब को मैं बेस मान के नहीं पढ़ा रहा, मैं PYQ को बेस मान के और NCERT से आपका रिलेटेड कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, यानी जो डेफिनेशन भी है वो NCERT में जो आपका बताया गया वो, ठीक है, ये याद रखिएगा। और प्रीवियस 16 साल के प्रीवियस ईयर को मैं बेस मान रहा हूँ, पूरे 16 साल के, यानी प्रीवियस 16 साल में जितने भी क्वेश्चन साउंड एंड वेब से पूछे गए ना, उसको मैं बेस मान के चला रहा हूँ, उसको मैं मान लिया हूं कि यही इसी तरीके से आएगा, और उसको एनालाइज करके मैं आपके सिलेबस को डिजाइन करके पढ़ा रहा हूं। तो कृपया करके जितना पढ़ा रहा हूं ना बस उतना पढ़ लेना, 25 में 25 की गारंटी मैं लेता हूं, मैं गारंटी लेने के लिए तैयार हूं अपने ऊपर पूरा। अगर तुमने पूरा नोट्स तैयार करके क्लास में बैठे हो जाके, ठीक है, एक आध क्वेश्चन कभी अगर बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि मान लो कहीं एकदम उधर से पूछ दिया तो अलग है, मान लो करंट न्यूज से फिजिक्स से रिलेटेड कर दिया तो हो सकता है तुम्हारे समझ से बाहर चला जाए, लेकिन 100% की गारंटी ले रहा हूं मैं 25 में 25 की। अगर नोट्स से बाहर जाए तो पूरी जिम्मेवारी मेरी। तो इसीलिए बेटे दिमाग से निकाल दो कि सर इस बुक या उस बुक या कोई भी बुक, हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि NCERT और इससे, इसके अनुसार, इससे रिलेटेड, इसके अनुसार हमें पढ़ाना है बस, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आपको वहां पे विद्वान नहीं, वहां पर ADA में आपको क्वालिफाई करना है, 100 में 100 लाना है बस, ये मेरा भी फोकस है। अब सुनिएगा आप लोग थोड़ा, एक मिनट रुक जाना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है बेटा, एक मिनट बस।
एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अरे यार, ठीक है बेटा, ऑन करना भूल गया मैं। चलो सुनो, फिर से देखो मैं क्या कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं सुनो एक बार। इतना कॉल क्यों आ रहा है यार आज? आज तो लग रहा है कॉल ही का पूरा क्लास हो जाएगा। सुनो, इधर से ए, मान लो आपका ए उसका ए एम्पलीट्यूड का जो है वेव्स आ रहा है, इधर से आपका बी एम्पलीट्यूड्स का वेव्स आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों चूंकि आपके सेम डायरेक्शन से फेज में सेम फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, तो एक दूसरे के सुपर इंपोज के कारण यहां पर जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। चूंकि आप जानते हो कि इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, इंटेंसिटी जो है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के। इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ए स्क्वायर के। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका ए स्क्वायर के। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि आपका ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस सर, यस सर, नो, अरे बोलिए ना, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ए स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा ए, अगर मैं आई इक्वल टू देखूं तो यहां से आपका जो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ठीक है। यस और नो? यस। अब मान लीजिए इसका आपका जो एम्पलीट्यूड I1 है, इसका आपका कितना हो जाए? I2। तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? I इक्वल टू I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस फाई, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा, देख लीजिए। क्लियर है? अभी भी वॉइस नहीं आ रहा है क्या? अब क्यों नहीं आ रहा है? क्लियर? चले चले। अच्छा हाँ, A1 A2, तो सुनो 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 सुनो, यहां से आपका ओहो हो गड़बड़ एक कर दिया यहां पर। ये तो एम्पलीट्यूड के लिए है, क्योंकि एम्पलीट्यूड किसके बराबर है? आई के ना। तो यहां से ये हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ कि एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आई के बराबर है। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होगा? I1 के, इसका I2 के, और इनका चूंकि ये स्क्वायर नहीं है तो 2 अंडर रूट I1 I2 हो जाएगा बेटा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कॉस फाई, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था आई। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे आपको इससे न्यूमेरिकल भी दे सकता है, इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो ये दोनों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, यहां तक क्लियर है? चले, चले बेटा। अब इंटरफेरेंस कितने प्रकार का होता है? इंटरफेरेंस कितने प्रकार का होता है?
इंटरफेरेंस कितने प्रकार का? क्लियर? अब सुनो, इंटरफेरेंस कितने प्रकार का? इंटरफेरेंस, अरे यहां से आपको पता है ये चीजें, यस सर, क्योंकि यहां पर दो हैं तो यहां पर आई इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो a1 स्क्वायर प्लस बी a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, cos फाई क्या है? फेज है, फाई, फाई क्या है? फेज है। अब यहां से आपका एम्पलीट्यूड के टर्म में मुझे, सॉरी इंटेंसिटी के टर्म में लिखना है, तो a स्क्वायर किसके बराबर है? आई के, तो a स्क्वायर यहां पर a1 स्क्वायर है तो i1, a2 स्क्वायर है i2, चूंकि ये a1 a2 है तो यहां पर अगर मैं a इक्वल टू क्या कहता तो ये हो जाता अंडर रूट आई, कोई दिक्कत नहीं। तो यहीं से मैंने आपको ये दिखाया है दिस, ठीक है? तो ये दो आपके फॉर्मूले आ जा रहे हैं। अब यहां से दो प्रकार के आपके इंटरफेरेंस होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि आपका संपोषी व्यतिकरण, इसे हिंदी में कहते हैं बेटा संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। अब ये संपोषी व्यतिकरण क्या कब होगा? तो जब, याद रखिएगा, क्या संपोषी व्यतिकरण कब होगा? बोलिए, यहां से याद रखिएगा, जब जी फाई इक्वल टू क्या हो जाए, यानी कि जब फेज आपका क्या हो जाए, क्या हो जाए? 0 2 पाई 0 2 पाई 4 पाई डैश 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 2 पाई एन, क्या बेटा? 2 पाई एन, जहां एन इक्वल टू क्या है बेटा? जहां एन इक्वल टू 0 1 2 3 4 डैश 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 ऐसे रखना है, ठीक है? अब सुनो, यहां पर रख के देख लो, 2 पाई एन पर जब आप रखोगे क्या, 2 पाई एन पे जब 0 रखोगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ओवरऑल जो है 0 हो जाएगा, जब एन इक्वल टू आप 0 रख रहे हो। अब सुनो, 2 पाई एन में जब आप क्या रख दोगे? 1 रखो, तो जब एन इक्वल टू 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका एन इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये 2 पाई हो जाएगा। फिर 2 पाई एन में क्या रखो? 2 रखो, तो यहां पर जब एन इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो यहां पर 4 पाई हो जाएगा। यस सर नो? यस। अब 2 पाई एन के जगह पे आप क्या रखो? एन इक्वल टू 3 रखो, तो ये आपका 3 इंटू 2 आपका 6 हो जाएगा, यानी 6 पाई हो जाएगा। तो फेज ऐसे आपका जो है अगर हो रहा है, ठीक है? अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट एक्स, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आपका तरंगदैर्घ्य अगर मैं बताऊं आपको, तो एक्स इक्वल टू में अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, 0 लैम्डा 2 लैम्डा डैश 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 आपका लैम्डा एन, ठीक है? एन इक्वल टू फिर यहां पर क्या है बेटा? वही 0 1 2 3 डैश डैश डैश। अब रख दो वैल्यू, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 1 रख रहे हो तो लैम्डा आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2 लैम्डा, 3 रखोगे तो 3 लैम्डा, 4 रखोगे तो 4 लैम्डा, ऐसे आ जा रहा है, ठीक है? और यहां पर जो आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है संपोषी में, वो कितना हो जाएगी? तो जो मैक्सिमम हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव में, वो आई मैक्स कितना हो जाएगा बेटा? आई मैक्स कितना हो जाएगा? तो आपने देखा था अभी, ये होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 अंडर रूट में cos फाई। अब लगभग लगभग अगर मैं बोलूं तो ये एक तरह से अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का क्या है? अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर है। देख लो एक बार, देख लो ना, क्या करोगे? ये इसको a मान लो, इसको मिलना b मान लो, a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे तो I1 मिलेगा, b स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे I2 मिलेगा, 2a1 a2 cos फाई cos थीटा। यस सर नो? किसी कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? बोलिए ना, किसी कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे नहीं सर, यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि ये आई मैक्सिमम किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। और ये आपको पता है कि अंडर रूट आई क्या होता है? अंडर रूट आई जो है वो ए के बराबर होता है, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है? ए, आई इक्वल टू ए स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के। तो अंडर रूट आई क्या हो जाएगा?
इसका स्क्वायर हटा दोगे a के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मैं इसी को लिख सकता हूं क्या, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। यहीं से डायरेक्टली आप कह रहे। तो ये हो गया बेटा कौन सा, ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि संपोषी व्यतिकरण लिख लीजिए। नोट डाउन, यस क्लियर। सुनो फिर से, फाई अगर फेज आपका कितना 0 2 लैम्डा 4 लैम्डा सॉरी 2 पाई 4 पाई डैश 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 2 पाई एन, एन इजकल टू क्या है ये एक्स कितना है बेटा, तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा ये एन इजकल टू दिस। तो यहां से मैंने आई मैक्सिमम क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो इतनी हो सकती है सर, मैक्सिमम इतनी हो सकती है। मान लिया कि फाई कितना हो गया भाई 0 डिग्री पर कितना, तो मैक्सिमम इतनी हो सकती है। अब मान लो मैक्सिमम के लिए आई मैक्सिमम, आई के लिए ये फॉर्मूला है, तो आई मैक्सिमम कितने पर होगा, जब आप फाई 0 रख लो, तो यहां पर आई मैक्सिमम जो होगा वो केवल और केवल क्या हो जाएगा, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट 2 i1 i2 हो जाएगा, क्योंकि cos फाई तो 0 का वैल्यू 1, यहां पर cos फाई 1 हो जाए तो मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो यहां पर i मैक्सिमम इक्वल टू मैं कह सकता हूं कि a अंडर रूट i1 को मान लो a और इसको b, a प्लस b का होल स्क्वायर जो है यहां पर इसके पास आ रहा है, तो फॉर्मूला ये आ रहा है। अब आपको पता है कि i जो है वो a स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अंडर रूट आई किसके हो जाएगा, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो यहां पर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो जा रहा है, ये आपका हो जाएगा आई मैक्सिमम। क्लियर है। चले यहां पर अभी दोनों देख लो, फिर खुद ही पता चल जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। चले भैया, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, अभी दोनों देख लो, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक क्लास मुझे लग रहा है कल भी होगा आपका, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका क्या, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, अब सुनिएगा, यहां तक क्लियर है क्या, विनाशी व्यतिकरण। चले, अगर फाई क्या हो जाए, फाई इक्वल टू, ठीक है, या तो पाई हो, या तो आपका 3 पाई हो, या पूरा आपका 5 पाई हो, या फिर आपका डैश 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 डैश, ठीक है, डैश 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 2n माइनस 1 पाई हो, यहां तक। और यहां पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर n इक्वल टू क्या होगा, यहां पर n इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अब वैल्यू रखो, देखो जब 0 रखोगे n इक्वल टू 0, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, जब n इक्वल टू आप 0 रख रहे हो, ठीक है, सॉरी n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, ये यहां से देखना n इक्वल टू 1 से। तो सुनो, n इक्वल टू जब यहां पे 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1 1 केवल पाई बच जाएगा, तो केवल पाई। n इक्वल टू जब 2 रखोगे तो 2 इंटू 4 4 माइनस 1 3 3 पाई, तो 3 पाई। n इक्वल टू जब 3 रखोगे 3 6 6 माइनस 1 5 5 पाई, 7 पाई 9 पाई
ऐसे आपका जो है यहां पर फेज बदलता जाएगा। तो यहां पर फाई इजकल टू दिस, क्लियर है। यहां पर एक्स इजकल टू क्या है, तो यहां पर आपका जो वेवलेंथ वो लैम्डा बाई 2, ठीक है, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, डैश 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 2n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और n इजकल टू क्या, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, तो ये है। अब इसके लिए क्या होगा सर, बोलिए। तो यहां पर बेटा मिनिमम होगा। अब मिनिमम होगा तो क्या, तो यहां पर याद रखिएगा ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस में 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। अब ये फाई कितना पे, तो इन पे आपका देखोगे तो 90 या फिर सॉरी 180, तो -1 हो जा रहा है, तो माइनस इसलिए हो रहा है। अब यहां से आपको पता है ये एक तरह से क्या हो जाएगा, I1 अंडर रूट I1 प्लस सॉरी माइनस अंडर रूट I2 का, चूंकि ये अपोजिट फेज में है, ठीक है बेटा, तो उसका होल स्क्वायर कर दोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो ही रहा है ऊपर वाला। और आपको पता है ये किसके बराबर होगा, तो ये a1 माइनस a2 के होल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नोट डाउन कर लो इसे। ये आपका हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नोट डाउन करो। चलिए पचास बार डेरिवेशन समझाया फिर भी एक्स नहीं पता चला। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, चलिए इंटेंसिटी मेरे गध हो, इंटेंसिटी 50। तुम लोग का ध्यान किधर है? ये जब मैं रिलेशन बताया तो तुम्हारा ध्यान किधर था? ये रिलेशन आप नहीं जानते कि इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। हाँ, एक चीज हम लोग छूट रहा है ना, एक चीज हम लोग से छूट रहा है, और वो क्या है? हम लोगों ने अभी तक वो चीजें नहीं पढ़ा है ना कि पिच क्या है, ठीक है, साउंड जो इफेक्ट पिच क्या है,
आपका लाउडनेस क्या है, लाउडनेस ये सब पूछता है यार। लाउडनेस क्या है, आपको हमने ये नहीं देखा कि लाउडनेस क्या है, पिच क्या है। यहां पर आपका इंटेंसिटी से रिलेटेड क्या होगा, यहां पर आपका क्वालिटी से क्या मतलब बनता है। ये सब साउंड की क्वालिटी, साउंड का पिच, साउंड की लाउडनेस, ठीक है। ये सब जो है हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, नहीं पढ़ा है ना शायद, ये सर नो, ये सब शायद अभी नहीं पढ़ा है। तो इंटरफ्रेंस के बाद ही इसको करते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और इसी के बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक नहीं पढ़ा है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। साउंड वेव्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि की विशेषताएं, ठीक है, या अभिलक्षण। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा इसमें, सब हेडिंग वो है कैरेक्टरिस्टिक साउंड में लाउडनेस। लाउडनेस सबसे पहला हेडिंग डालिएगा बेटा, लाउडनेस। सबसे पहला हेडिंग डालिए लाउडनेस, ठीक है। चलो चलो आ जाओ, सबसे पहला हेडिंग डालिएगा आप लोग लाउडनेस, ठीक है। लाउडनेस जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रबलता, प्रबलता। तो जल्दी से सबसे पहले हेडिंग डालिएगा लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस, अगर किसी साउंड की लाउडनेस से आपको क्या बोध होता है बताओ, आप में से कोई बताएगा। किसी भी साउंड के लाउडनेस से मतलब क्या होता है कि आवाज कितनी क्या है, तेज है, या फिर आवाज कितनी मंद है यानी कम है, यही होता है। यानी साउंड की एक तरह से इंटेंसिटी ही पता चलती है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। यस और नो, अगर मैं बोलूं हाँ या ना, बोलिए। कोई दिक्कत? हाँ या ना? तेज सुनाई दे या फिर कम सुनाई दे? अरे बोलिए, हाँ या ना? बहुत शानदार।
चलें, चलिए लिखिएगा इसे प्रबलता में, ठीक है। प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है, यानी वह कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण ध्वनि तेज या कम सुनाई देती है, यानी कह सकते हो लाउडनेस is the characteristics of sound that which the जिसके कारण ध्वनि तेज का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, तेज या that which we heard maximum और मिनिमम साउंड, ठीक है। अब एक बात याद रखना यहां से, क्या एक बात आपको याद रखना है कि लाउडनेस जो होता है बेटा, वो लाउडनेस क्या होता है, तो लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटेंसिटी के, ठीक है। लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, इंटेंसिटी के। लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, ठीक है। लाउडनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटेंसिटी के, ठीक है। ओके, क्लियर। अब इसका जो है याद रखिएगा, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के लॉग आई के, ठीक है। अब यहां से ऐसे भी रिलेशन निकाला जाता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और एम्पलीट्यूड पर पूरा का पूरा लाउडनेस डिपेंड करता है, यानी यह पूरा लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा लाउडनेस, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, यहां से आप कह सकते हो कि यह भी आपका डायरेक्टली रिलेशन रखता है, ठीक है। तो लाउडनेस डायरेक्टली आपका रिलेशन होता है इसके साथ भी। अब इसका जो आपका मात्रक होता है, प्रबलता का जो मात्रक है वो क्या होता है बेटा, तो यूनिट ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस की यूनिट क्या होती है, कोई बताएगा? लाउडनेस की, प्रबलता स्तर की, लाउडनेस, यूनिट ऑफ लाउडनेस लेवल। अगर मैं बोलूं कि प्रबलता स्तर की, प्रबलता स्तर का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रबलता स्तर की मात्रक जो होती है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों फोन, यानी हिंदी में इसे कहते हैं फोन। अब इसको नोट डाउन कर लेना।
चले, अब तुम जो बता रहे हो वो अलग चीज है, फोन याद रखिएगा। हाँ, फोन का कह सकते हो वहीं से आया हो सकता है कि फोन जो शब्द है वो इसके यूनिट से लिया गया हो, उसमें कोई शक की बात नहीं है। चलिए, यहां तक क्लियर है क्या बेटे? यहां तक क्लियर है? अब सुनो, नेक्स्ट आपका ऑप्टिक्स स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्टिक्स पे फटाफट जो है आप लोग थोड़ा 6 मिनट का आपको रेस्ट मिल रहा है, 6 मिनट थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर ऑप्टिक्स